नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, क्योंकि अपकमिंग टाइम में बहुत से लोगों का रीयूनियन होने वाला है। और इस बार मैं अगर बात करूँ एग्जैक्टली रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि रीयूनियन ऑन एंड ऑफ को नहीं बोलते। जब एक डीएफ बहुत अच्छे से इनर वर्क कर लेती है, वो खुद के ब्लॉकेजेस डे बाय डे हील करना शुरू कर देती है, देन आपके डीएम में जो चेंजेस आने लगते हैं, जो उनकी अवेकनिंग होने लगती है, देन अगर वो आके अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं या उनमें नेक्स्ट टाइम जब रीयूनियन होता है उनमें चेंजेस आते हैं, ये रियल मीनिंग होता है कि फाइनली अब आप अपने यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपके ब्लॉकेजेस हील होते जा रहे हैं। तो जिन डीएफ के साथ ये सिनारियो है कि 3-4 महीने से या 6 मंथ से आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, आप पूरी तरीके से पास्ट 10-15 डेज से डिटैच फील कर रहे हो, आप खुद में बहुत ज़्यादा पीस या लव वाली एक अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, डीएम के बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे, देन ये साइन है कि आपके डीएम अपकमिंग टाइम में आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। और ऐसी डीएफ का उनके डीएम का कहीं ना कहीं हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है या वो अब अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हैं। तो मैं बात करूँ, कुछ ड्रीम मेरे सामने आए थे, वो शेयर कर रही हूँ। पहला ड्रीम जो आया था वो ये था कि एक फैमिली है, बहुत पुराने से घर पे, गांव टाइप का सीन है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है और उसके घर वाले उसे बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लाइक बहुत गंदी तरीके से उस लड़के को। और यहाँ पे मैं अगर लड़के की बात कर रही हूँ, देन ये सिनारियो हो सकते कि आप सेम जेंडर ट्विन भी हो सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके डीएम की एनर्जी है ये इसको भी शो करता है। यहाँ पे मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मेल एनर्जी की बात कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं, वो फाइनली अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होके रन करता है, वो अपना घर छोड़ के कंटिन्यू भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। एक पहला ड्रीम ये आया था। और जो सेकंड ड्रीम मेरे सामने आया था वो ये था कि दो डीएम और डीएफ या दो कपल में बात करूं, वो बैठे हैं, वो वॉक कर रहे हैं और वहाँ पे डीएम ओनली एक वर्ड बोलता जा रहा है कि मैं डर गया था, मैं डर गया था। और इसी के बाद एक सॉन्ग मेरे सामने पॉपअप हुआ था, वो आज ही हुआ था। और जब वो सॉन्ग पॉपअप हुआ उसका एक लाइक का व्यू था 111 के, और जब वो टाइमिंग भी हो रही थी 11:11, तो मुझे पता चल गया था कि ये बहुत से लोगों की डीएम की हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज है या उनकी फीलिंग है। वो सॉन्ग मैं पिन कर दूंगी, आप इस गाने को देख लेना। तो जो डीएम उसमें वर्ड्स हैं एक मेल के या एक मैस्कुलाइन की फीलिंग है, वो बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं कि कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कितना ज़्यादा एक कहते हैं ना, पूरा सिचुएशन ही गलत हो गया था कि आप चाहते क्या थे और आपसे गलती क्या हो गई। तो एग्जैक्टली सेम ड्रीम में वो पर्सन, एक जो कपल बैठे हुए थे, वो उन्हें बोलते हैं कि मैं डर गया था, मैं डर गया था। और वो अपनी प्रॉब्लम सारा कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं और डीएफ शांति से सुन रही है, इसके अलावा उसके फेस पे स्माइल है। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये अपकमिंग टाइम में बहुत से डीएम का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, साथ ही साथ बहुत से डीएम का कहीं ना कहीं उनके ऊपर फियर जो अपनी लाइफ से वो रन कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल साइड हो गया, वो फैमिली इशू हो गया, या मैं बात करूँ एक लव कमिटमेंट को लेके, जिस भी चीज़ का उन्हें फियर है, अपनी फैमिली को लेके फियर है, अपनी जॉब को लेके फियर है, आपके कमिटमेंट को लेके फियर है, उनके ऊपर इस टाइम सारे फियर एंड डाउट सरफेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप में से बहुत सी डीएफ पास्ट कुछ दिनों से आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपको रात में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी तो नहीं बोलूँगी, पास्ट 2-3 दिनों से आपको बस नींद नहीं आ रही। आप जितना ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, आप 3 बजे तक जग रहे हो, आप 5 बजे तक जग रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही। अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हो, सडनली आप रात में उठ जा रहे हो। बट कोई सिनारियो हो सकता है कि अगर डीएम की निगेटिविटी बहुत टॉक्सिक फियर सरफेस हुआ है, देन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रोना आ सकता है, आपकी पर्जिंग हो सकती है। बस ज़्यादातर मुझे पीसफुल एनर्जी लग रही है, तो वहाँ पे आप खाली रात में सो नहीं पा रहे हो और आपका दिमाग अपने डीएम की तरफ जा ही नहीं रहा। आपका दिमाग एज अ डीएफ आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आप इसके ऊपर अगर ध्यान दे रहे हो,
देन ये साइन है कि आपके डीएम अपनी लाइफ में, अगर उनका जॉब लाइफ है, उनका फैमिली लाइफ है, वो कहीं ना कहीं फियर उनके ऊपर सरफेस हुआ है कि इन केस मेरी फैमिली नहीं मानी, इन केस मेरे सामने जॉब नहीं हुई या मैं फाइनेंशियली ग्रो नहीं किया, तो उनके ऊपर इस सिनारियो का, इस टाइप का फियर सरफेस हो रहा है, जिसकी वजह से एक डीएफ अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है कि आपका भी कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स होने वाला है, या कुछ लोगों को इरिटेशन होने वाली है विदाउट एनी रीज़न, या एग्जैक्टली हो रही हो, आपको चिड़चिड़ाहट फील हो रही हो कि लाइक घर पे सब कुछ अच्छा है, आपको ट्रिगर नहीं मिल रहा, बट कुछ सिनारियो में कुछ डीएफ का आपके फादर से आपको ट्रिगर मिल सकता है फाइनेंशियल, अपनी एम को लेके, अपने जॉब को लेके। ओके तो ये जो एनर्जी टोटल आ रही है, ये बहुत पीसफुल एनर्जी है, वहाँ पे उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ पे उनके फियर सरफेस हो रहा है, तो इसकी वजह से एज अ डीएफ आपका मूड स्विंग्स होने वाले हैं, आपको इरिटेशन होने वाली है, आप सडनली विदाउट एनी रीज़न शायद रो भी सकते हो अगर डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वहाँ पे रिलीज़ हो रही है, देन चांसेस है कि आप यहाँ पे रो भी सकते हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों से लड़ाई भी कर सकते हो, आप बिना रीज़न आप इरिटेट हो, आपको गुस्सा आ रहा है और आपको रीज़न भी नहीं पता, राइट, देन ये साइन है कि ये आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये आपके डीएम की एनर्जी है, क्योंकि बहुत से डीएम अब अपनी लाइफ में जो उनके ऊपर फियर डिवाइन सरफेस करा रहा है, वो रात में सो नहीं पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस सिनारियो में आपके डीएम अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गए, वो बस रन करना चाहते हैं कि कैसे भी मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊं, मैं कैसे भी इन सारी चीज़ों से भागना चाहता हूं, मुझे मेरी लाइफ में शांति चाहिए। यानी ये बहुत अच्छा साइन है कि आप में से बहुत सी डीएफ की डीएम के अवेकनिंग होने वाले हैं, और उनके ऊपर कहीं ना कहीं अब सारे फियर, डाउट, कमिटमेंट इशू, फैमिली इशू वो डिवाइन सरफेस कर रहा है। ओके अब मैं वहीं पे बात करूं, कुछ इनिशियल, कुछ नेम, कुछ लेटर मेरे सामने पॉपअप हो रहे थे, एंड आई होप आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, बट इन केस अगर ये नेम या ये लेटर रेजोनेट नहीं करता, देन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट ये जिन लोगों के साथ ये फिट हो जाता है, ये इनिशियल, देन ये साइन है कि आप में से बहुत से लोगों का अपकमिंग टाइम में रीयूनियन होने वाला है, और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा उनका एक्टिवेट हो रहा है। तो कुछ लेटर मेरे सामने पॉपअप हो रहे थे, आपके डीएम के नेम में कहीं पे भी आ सकता है। पहला एस पॉपअप हो रहा था अगेन एंड अगेन, सेकंड ए पॉपअप हो रहा था, थर्ड एम पॉपअप हो रहा था, और आपका जो फोर्थ इनिशियल मेरे सामने पॉपअप हो रहा था वो अगेन एंड अगेन पी हो रहा था। तो मैं बात करूँ ए, एस, इन पी तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा था, देन मैं समझ गई थी आप में से जिन डीएफ के डीएम के नेम पे या एज अ डीएफ आपके नेम में ये इनिशियल आता है, देन ये साइन है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपकमिंग टाइम में आने वाले हैं, और इस बार वो कहीं ना कहीं अपनी डाउट, अपने फियर, अपनी एंजाइटी आप लोगों के साथ ओपन अप होकर शेयर करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या किस चीज़ की वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके अब मैं वहीं पे बात करूँ, कुछ सिनारियों में ये चांसेस हो सकते हैं, और मैं बात करूँ कुछ डीएफ के साथ ये चांसेस हैं कि आपको कुछ दिनों से लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, आपको बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, राइट, आपको कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपको अपकमिंग टाइम में या एग्जैक्टली अभी आपको यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, कुछ चांसेस है ये। साथ ही साथ कुछ लोगों का डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, या आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपको टमी में पेन हो रहा है, आप कुछ भी खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, राइट, देन ये साइन है कि आपके डीएम का लोअर चक्रा अब एक्टिवेट हो रहा है। स्पेशली मैं बात करूं उनका सेक्रल एंड रूट चक्रा कहीं ना कहीं अब एक्टिवेट होना शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से एक डीएफ को कहीं ना कहीं लोअर बैक में अगर ये इन्फेक्शन अपकमिंग टाइम में हो सकते हैं या हो रहे हैं, या मैं बात करूं अगर आपको टमी में पेन है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, देन ये साइन है कि आपके डीएम का सेक्रल चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से आप ये फील कर पा रहे हो, आपको ये पेन हो रहा है। ओके अब मैं वहीं पे बात करूँ, कुछ सिनारियों में ये चांसेस हैं कि आपके डीएम का कहीं ना कहीं फैमिली एनर्जी अब एक्टिवेट हो रही है,
क्योंकि ये बहुत कम लोगों का है जो ये टाइप की एनर्जी है। आप ये फील करोगे कि कल या परसों या अपकमिंग टाइम में आपको आपकी लेफ्ट बॉडी, अगर आप हो या सॉरी आपको राइट बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर आपको ठंडक फील हो रही है, आपके चक्रा अगर एक्टिवेट हो रहे हैं, या अगर आपको लेफ़्ट या राइट, अभी आप अपने सिनारियो पे देख लेना, कुछ लोगों का हो सकता है कि ओनली राइट साइड हो, कुछ लोगों का हो सकता है ओनली लेफ़्ट पार्ट हो बॉडी का। तो अगर आपका चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है, लाइक रूट चक्रा से लेके हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, आपको पूरे टमी में फील हो रहा है कि आपको यहाँ पे ठंडी लग रही है, अंदर से वो चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं, बट उतना ज़्यादा हीट एंड पेनफुल एनर्जी नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कूलिंग एनर्जी है या कूलिंग फील हो रही है जब वो चक्रा स्पिन कर रहे हैं, देन ये साइन है कि आप में से बहुत सी डीएफ के डीएम का अब फेमिनिन एनर्जी जो उनके अंदर इनर डीएम डीएफ एनर्जी है, वहाँ पे उनकी इनर डीएफ एनर्जी अब एक्टिवेट होना शुरू हो रही है, जिसकी वजह से अब वो कॉन्शियस लेवल पे इस कनेक्शन को, इस फीलिंग को अब एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं, या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और अपकमिंग टाइम में वो आपको ये बात आके बोल सकते हैं कि फाइनली ये कनेक्शन कुछ और है, या ये कनेक्शन कुछ अलग है, मैं ये फील कर पा रहा हूँ, राइट। या कुछ चांसेस ये भी हो सकते हैं कि वो ये फील करेंगे जब मैं बात कर रहा हूँ, देन मेरे लोअर बैक में कुछ हो रहा है, या मेरी तुमसे बात करने के बाद मुझे मेरी बॉडी में थोड़ा सा करंट टाइप का फील हो रहा है, ओके। देन ये साइन है कि आपके डीएम का कहीं ना कहीं डीएफ एनर्जी अब एक्टिवेट हो रही है, जिसकी वजह से अब वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को कॉन्शियस लेवल पे आप समझना, फील करना शुरू कर रहे हैं। देन यहाँ पे मैं एक साइन बोलूँगी आप लोगों के साथ, आपको अपने डीएम को पूरी तरीके से लेट गो कर देना है। वो अगर आपसे कुछ भी बोलते हैं कि तुमसे बात करने के बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुमसे बात करने के बाद मेरे साथ वैसा हो रहा है, देन आपको यहाँ पे उन्हें जाके बता नहीं देना है कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तुम्हारी अवेकनिंग चल रही है, ऐसा कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर आप उन्हें ये बातें बताओगे, वो पर्सन, उससे ऐसा फील होगा कि क्योंकि वो लॉजिकल माइंड से ज़्यादा डील करते हैं, राइट, देन उन्हें लगेगा कि कहीं मैं इस पर्सन से जितना ज़्यादा रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वापस इसी के पास आ जाता हूँ और मैंने ये कभी फील नहीं किया, देन चांसेस हो सकते कि उन्हें लगे कि आप कहीं ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहे, क्योंकि उनके लिए ये टर्म बहुत न्यू रहेगा। अवेकनिंग हो गई, ट्विन फ्लेम हो गया, वो एंजाइटी डिप्रेशन से डील करने लगेंगे और वो अगेन रन करके चले जाएंगे। देन जिन भी डीएफ के साथ अपकमिंग टाइम में ये चांसेस है कि आपके डीएम आपसे ये कन्फेस करें, इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं वो, या टेलीपैथी वो फील कर रहे हैं, देन आपको उन्हें बताना नहीं है, आपको बस उनके बात सुननी है एंड आपको एक नॉर्मल वे में हैंडल करने की, ठीक है ऐसा होता होगा, पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मुझे आइडिया नहीं है, राइट। और ये बातें बोल के आपको लेट गो कर देना है और आपको अपने इनर वर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे उनको बताना शुरू कर दोगे, देन आप डिवाइन के प्लान पे इंटरफेयर कर रहे हो, और सोल लेवल पे वो जो कनेक्शन फील करना चाहते हैं, वो अनकंडीशनल लव जो उनके अंदर डेवलप होता है एक डीएफ को लेके, वो कहीं ना कहीं जज करने लगते हैं, कहीं इसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक या पूजा पाठ तो नहीं कराया, देन वो यहाँ से आपसे रन करने की कोशिश करेंगे कि मैं अब इस पर्सन के साथ नहीं रह सकता, वो आपसे डरना शुरू कर देते। देन आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रीयूनियन हो, और जिन लोगों का अपकमिंग टाइम में रीयूनियन होता है ये चैनलिंग के बाद, देन प्लीज़ आप कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेगा, ओके।